माँ को प्रणाम, गणेश भगवान को प्रणाम और गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम और सभी को राधे राधे। जितने हैं फेसबुक यूट्यूब वाले सबको राधे राधे। तो चलते हैं अपने भगवान शिव के धाम चलते हैं और अपने शिव ग्रंथ में जो लिखा है वो बोलने को मैं बैठी हुई। तो सबसे आग्रह करती हूँ कि बस जो कुछ भी मैं कहती हूँ उसे सब ध्यान से सुनो जो है, और अच्छा लगता है। और अगर कहीं त्रुटियाँ हो तो कोई बात नहीं है ना, कहते हैं भगवान का नाम तो कैसे भी लो, नाम लेना चाहिए। सत्संग में जो होता है वो सब अच्छा ही होता है, खराब होता है वो भी अच्छा होता है, अच्छा होता है वो भी अच्छा होता है। तो चलते हैं हम अपने शिव धाम चलते हैं। तो ये शिव हमारे भगवान जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो उनके बारे में मैं बता रही हूँ। आजकल जो सावन का महीना चल रहा है और वैसे भी जो है 12 ज्योतिर्लिंग का मैंने वर्णन नहीं किया है और कई महीने हो गए जो है। तो मैं भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूँगी जो है। तो कल घुसमेश्वर का कर दिया और आज मैं नंदकेश्वर लिंग का वर्णन करूँगी जो। तो सब जो है जब मैं जो भी कहती हूँ और वो तो सब अपने ज्ञान से, अपने अंतरात्मा से सही बोलती है जो। तो चलते हैं जो है। और जितने हैं फेसबुक और यूट्यूब वाले हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये तो मैं रोज़ ही कहूँगी, कल भी कहा था, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, कोट कोट धन्यवाद देती हूँ। सब खुश रहे और मस्त रहे। सावन का महीना सबके लिए फूल फल है। सबको कहते हैं कि जितनी ही माताएं होती है वो क्या करती है, माता का काम क्या होता है, आशीर्वाद देना। अब ये थोड़ी नहीं है कि हम आशीर्वाद किसी को देते हैं तो हम माताएं तो ही देते हैं, नहीं, ये हमारी अंतरात्मा देती है। अब ये आत्मा, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होता, ये आत्मा तो आत्मा होती है। तो एक माँ के रूप में सबको आशीर्वाद नहीं देती हूँ, मैं अंतरात्मा से परमात्मा का आग्रह लेके तब सबको आशीर्वाद देती हूँ। तो ये आत्मा, परमात्मा और माता, तो सबको मैं आशीर्वाद देती हूँ। और चलते हैं अपने शिव पुराण पर चलते हैं। तो बाकी बाद में मुझे गीता भी सुनाऊंगी जो है। तो आज हम नंदकेश्वर लिंग, तो नंदकेश्वर लिंग के बारे में बात करेंगे। चूँकि ये सावन का महीना चला है तो शिव पुराण, जो सावन के महीने में शिव पुराण तो क्या 12 महीने सुनते हैं, लेकिन शिव पुराण तो एक ऐसी चीज़ है कि इसको सुनने से हमारे जो जितने पाप हैं, जितनी दरिद्रता है, सब नष्ट हो जाती है और हमें शिव का ज्ञान मिलता है। जैसे गीता में कृष्ण का ज्ञान मिलता है, तो इसमें शिव का ज्ञान भी मिलता है, शिव की कृपा भी मिलती है, मोक्ष भी मिलता है और भगवान शिव का साहित्य मिलता है और कैलाश धाम घूमने को भी मिलता है। तो ये तो सब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्तम है। तो चलते हैं। तो आज हम नंदकेश्वर का सुनाएंगे। ये नंदकेश्वर कौन थे? नंदकेश्वर यहाँ सनत कुमार, ये शिव पुराण कोट रुद्र संहिता में ये कोट रुद्र संहिता का ये प्रश्न है और ये कथा कोट रुद्र संहिता की है। तो इसमें सनत कुमार, तो यहाँ जो संवाद है तो सनत कुमार और नंदी का है, नंदकेश्वर। तो वैसे हम नंदी भी कहते हैं, नंदकेश्वर कहते हैं। नंदकेश्वर तो जब होते हैं, जब कहते हैं कि जब भगवान शिव नंदी में विराजमान हो जाते हैं, नंदी भगवान में स्थित हो जाते हैं, भगवान नंदी में स्थित हो जाते हैं, तो दोनों मिलके इनका नाम संपूर्ण हो जाता है। तो नंदकेश्वर चूँकि भगवान रामेश्वर, ईश्वर, परमेश्वर, जगदीश्वर, तो नंदकेश्वर ये बाद में जो स्वर लगता है ये भगवान शिव का है। तो उनके सुनाते, तो ये नंदी, तो सनत कुमार पूछे हैं नंदी से कि नंदी, ये 12 ज्योतिर्लिंग में ये नंदकेश्वर लिंग कैसे पढ़ा? ये तुमने भगवान शिव की प्राप्ति कैसे की और भगवान शिव के अंश से तुम कैसे उत्पन्न हुए और भगवान की शिव की कृपा तुम्हारे ऊपर कैसे हुई और कैसे भगवान शिव की प्राप्ति हुई तुम्हें? तो ये कौन? ये सनत कुमार। आज तो सनत कुमार पूछे, इसमें नंदी और सनत कुमार का ही
संवाद चलेगा इसमें कोटरू दशहरा में। तो देखो नंदकेसर नंदी कितने ज्ञानी है। देखो नंदकेसर को कभी थोड़े में नहीं आंकना। कहते हैं कि भगवान शिव के जो बिल्कुल करीब है, बिल्कुल नज़दीक है, और जो आत्मा में समाये हुए हैं वो नंदी ही है। इतने गणेश और कार्तिकेय भी नहीं है, नंदी। माफ़ करना, बत्ती नहीं जली थी तो लाइट जलाने गई थी। चूँकि मैं गीता पढ़ूंगी तो फिर उसमें ये चश्मा मेरा ऐसा ही है, बनवाने के लिए कई महीनों से सोच रही थी, लेकिन बनवाने नहीं जा पाती। तो यहाँ पे ये नंदकेसर, तो यहाँ सनत कुमार पूछ रहे हैं कि तुमने कैसे भगवान की प्राप्ति की, भगवान शिव की कैसे प्राप्ति की, और नंदकेसर लिंग कैसे पड़ा, तुम्हारा नाम नंदकेसर कैसे हुआ, लिंग कैसे हुआ था। ये 12 ज्योतिर्लिंग में नंदकेसर लिंग, इसकी भी एक अपनी बहुत बड़ी कथा है इसकी जो है। तो यहाँ तो नंदी बताते हैं कि सनत कुमार, तुम हमसे पूछ रहे हो कि नंदकेसर कैसे नाम पड़ा, हमने भगवान शिव की कैसे प्राप्ति की, हम भगवान शिव के अंश से कैसे प्रकट हुए, कैसे उत्पन्न हुए। तो मैं सनत कुमार ये तुम्हें वेद विधान से समझाऊंगा, और तुमने जब प्रश्न पूछा है तो मैं उत्तर दूंगा। तो यहाँ नंदी उत्तर दे रहे हैं सनत कुमार को। तो सनत कुमार से नंदी कह रहे हैं कि देखो कि हमारे पिता थे जो है, तो हमारे पिता जो कोई उनकी संतान नहीं थी, तो संतान न होने के कारण बहुत परेशान थे। लेकिन जब हमारे पिता तो इतने परेशान नहीं थे, लेकिन जो हमारे पिता थे वो कहने लगे पिताश्री की जो है तुम हमें ये कहते हैं अब संतान की बहुत ज़रूरत है। तो संतान की एक पितरों को कहते नहीं है, हम तभी तो हम पितरों की कहते हैं। हम पितरों की किस लिए कहते हैं, इसीलिए हम पितरों से कहते हैं कि हम अपने पितरों को हम अगर प्रसन्न कर लेते हैं तो हमारी कुल परंपरा बढ़ती है और हमारी संतान भी की उत्पत्ति होती है, और हमारी जो घर की दरिद्रता है वो भी सारी दूर हो जाती है। तो यहाँ पे तो नंदकेसर, तो यहाँ नंदकेसर का पूजन इसीलिए ही बताया है। कहते हैं कि तो ये नंदकेसर लिंग तो ये कैसे पड़ा था, ये जो है उनको बता रहे हैं, प्रसंग में बता रहे हैं कि तो लंग। तो फिर अब यहाँ पे में कहते हैं नंदी कहते हैं, सनत कुमार कहते हैं कि ये बताओ कि ये तुम्हें कैसे नंदकेसर लिंग कैसे पड़ा। तो यहाँ पे वो कहते हैं तो जब पितरों ने कहा था कि हमें तारने के लिए एक संतान की बहुत ज़रूरत है, चूँकि पितरों को तारने के लिए भगवान शिव भी कहते हैं इसको लेकर, कहते हैं कि जब तक संतान नहीं होती है तो पितर हत्या का अपना भोग नहीं लेते, न तर्पण लेते। जिसके संतान नहीं होती है तो पितर भी जो गाता नहीं तरते। तो नदी के पिता ने जब कहा था तो उन्होंने फिर कहने लगे कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन कैसे इसको करूँगा मैं, चूँकि मेरे तो जब संतान नहीं है तो संतान के लिए मुझे तो तप करना पड़ेगा। तो सिलाद तप करने के लिए कहाँ गए थे, तो काशी गए थे तप करने के लिए, चूँकि उनकी पितरों की आज्ञा थी कि हमें संतान की, अपनी संतान जो तुम्हारी होगी तो तब तुम हमारा तर्पण करोगे, तब हमारा उद्धार होगा।
चूँकि अधोगति में पड़े हुए जितने भी पितर होते हैं, तो हमारे पितर कैसे तरते हैं? हमारे पितर देखो ऐसे नहीं तरते हैं। देखो मैं तो ये तो रोज़ ही कहती हूँ, रोज़ की सी बात कहती हूँ, पितरों की तो मैं रोज़ ही कहती हूँ। चूँकि हम पितरों का तर्पण हम जब करते हैं, जब अपने में हम संपूर्ण होते हैं, तब पितर हमारा भोग प्रसाद लेते हैं। तो यहाँ भगवान भी पीछे रह जाते हैं। चूँकि भगवान कहते हैं अपने पितरों को तारो, तो यहाँ सिला कहने लगे कि चलो ऐसी अगर आपकी आज्ञा है तो मैं भगवान शिव के धाम जा रहा हूँ काशी। तो काशी गए थे, और काशी जाके उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया। पार्थिव शिवलिंग बना के और उनकी पूजा 1000 साल तक, और उन्होंने भगवान शिव की पूजा नहीं की थी तब तक, इंद्र की थी। इंद्र को माध्यम बनाया था। तो इंद्र को माध्यम बना के जब सिलाद ने वहाँ तपस्या की थी काशी में जाके, और शिवलिंग पर रोज दूध, गंगा जल, शहद से जल से, फूल पत्ते जो कुछ भी वहाँ मिलते थे सब चढ़ाते थे और पूजा करते थे। लेकिन वो जब पूजा करते 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 उनको 1000 साल हो गई। तो उनको इतना उनने कठोर तप किया था कि उनके शरीर का मांस सूख गया था, सारी मांसपेशियाँ उनकी सारी सिकुड़ गई थी, उनके बिल्कुल सारा शरीर सूख गया था, हड्डी हड्डी रह गई थी। और उन्हीं हड्डियों में भी उनके इतने कीड़े, कहते भाभी होते हैं ना, तो वो जब लग जाते शरीर पर, तो वो भी उनके लगे, तो पूरा शरीर कीड़ों से भर गया था। रक्त बिल्कुल नहीं था, मांस भी नहीं था, और मांस मज्जा कुछ भी नहीं था, केवल हड्डियाँ हड्डियाँ थी। और करते करते जब भगवान ने देखा कि ये सिलाद और हमारी तपस्या करे, तो यहाँ तपस्या का फल बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं कि बिना तप के, बिना शरीर तपाए हुए, ये तो देखो कृष्ण भी कहते हैं, ये तो भगवान से भी कहते हैं, जब तक तुम अपने शरीर को नहीं तपाओगे, जब तप नहीं करोगे, तब बिना तप के तो कुछ नहीं होता है। कहते हैं ये तप, ज्ञान और ध्यान जब हम करते हैं तो हमारा क्यों करते हैं? ये भगवान से मिलने का साधन है। ये भगवान से हमें कैसे मिला जाएगा? डायरेक्ट तो कोई नहीं मिलता है, और ना ही वो डायरेक्ट मिलते हैं, और ना ही चूँकि वो कहते हैं एक ऊर्जा होती है, एक भगवान शिव शक्ति ऊर्जा होती है, और ऊर्जा को हम अपने भाव से प्रकट करते हैं, अपने अंतर आत्माओं का शुद्धिकरण करके और जब तब करके, और भगवान शिव का पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं। ये सब हम करने से जब हमारा मन शुद्ध पवित्र हो जाता है, क्लीन हो जाता है, तो हमारे अंतर आत्मा में भगवान विराजमान हो जाते हैं। तो इसके लिए तप बहुत जरूर होता है। कहते हैं कि सोना भी तपाने से ही निकलता है, मनुष्य भी तपने से ही निकलता है। कब निकलता है? तपने से। ऐसे नहीं है कि आराम से पड़े लेटे खा रहे पी रहे मस्त डल्लब के गद्दे पे पड़े जो हुआ, नहीं नहीं नहीं, उसके लिए तो ये डल्लब के गद्दे भी कोई माने नहीं रखते, उसके लिए 56 भोग भी माने नहीं रखता है, उसके लिए दिन की और रात की नींद भी कोई माने नहीं रखती है। ये सुख दुख, सर्दी गर्मी में समानता जिसमें आ जाती है। जब कहते हैं आदमी जब समान हो जाता है, समान ही तो कहते हैं, समानता जब हो जाती है तो भगवान से बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं दुख में भी समान रहना चाहिए, सुख में भी रहना चाहिए, गर्मी में भी और सर्दी में भी। तो ये नहीं है कष्ट आ गया तो विचलित हो गए, क्या करें कैसे करें? अरे क्यों विचलित होती हो? कष्ट तो आता है जाता है, आता है जाता, दिन आती है, दिन आता है तो और रात भी आती है, दिन चला जाता है, रात आती है, रात चली जाती है, दिन आता है। ये तो ये सुख दुख, ये जीवन के, ये हमारे जीवन के रहस्य हैं। कहते हैं हमारा जीवन इन्हीं में भ्रमण करता रहता है, इन्हीं में रहते हैं। तो हमें इस बात का हमें कभी ये नहीं है कि हमको ज़्यादा ही शोक और दुख मनाना चाहिए किसी चीज़ का, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कहते हैं संसार में आए तो संसार से लड़ो झगड़ो, और अपने जहाँ जो तुम्हारा पद है उसको ग्रहण करो। अब पद के लिए मैं नहीं कह रही कि तुम राजा महाराजा हो, कि तुम गाड़ी बंगला वाले हो, तो क्या ये वाला नहीं है।
कहते हैं जो भगवान का हक है उसके लिए लड़ो, जहाँ तक सांस है तहाँ तक लड़ो। इंसान से तभी तो लड़ती हो, भगवान से भी लड़ो। भगवान गुस्सा नहीं होते, भगवान कहते हैं यहाँ पे हक के लिए लड़ रहा है और मेरा तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है और मेरा ध्यान कर रहा है, मनन कर रहा है, तो ये अपने जीवन से लड़ रहा है और मुझसे भी लड़ रहा है कि मुझे जो चीज़ चाहिए भगवान मुझे वो चीज़, तो मुझे क्या चीज़ चाहिए? मुझे तुम्हारी प्राप्ति चाहिए, फल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी प्राप्ति चाहिए, मुझे आप चाहिए। इसके लिए मैं लड़ूंगा, जीवन से भी लड़ूंगा, अपनी सांसों से भी लड़ूंगा। जो शिव कौन है? प्राणवायु, शिव प्राणवायु। तो यहाँ जब कहते जब सिलाद को जब भगवान शिव ने देखा था क्या सिलाद इतनी ये घोर तपस्या कर रहे हैं, तो ये इनके पास जाना चाहिए। चूँकि ओम नमः शिवाय का जो पंचाक्षर मंत्र से षडाक्षर मंत्र से जो भगवान का करता है, तो भगवान अत्यंत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। वो जिसको वर नहीं देना चाहते हैं तो भी देते हैं, और वर ही नहीं देते हैं, वो साक्षात प्रत्यक्ष प्रकट भी होते हैं उसके सामने, और रूप कोई भी हो सकता है। तो जब भगवान शिव पार्वती सहित आए, आने के बाद में कही कि सिलाद तुम बहुत कठोर तपस्या कर रहे हो, और इतनी तपस्या कर रही हो कि तुमने जो 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे तपापर पितरों को ताड़ने के लिए। तो बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम ये तपस्या कर रहे हो और तो तुम किस लिए कर रहे हो, कौन सी कामना पूर्ण के लिए कर रहे हो? तो लेकिन सिलाद ने तो वो तो अपने कहते हैं जब भगवान में हम अंतर ध्यान हो जाते हैं तो हमें बाहर की वस्तुएं और चीज़ दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि हम अपने में अपने भगवान में मस्त है, हम अपने भगवान के ध्यान में। तो आंखें बंद थी सिलाद की, सिलाद ने आँख खोल के नहीं देखा, फिर भी भगवान और शिव और पार्वती उनके पास में खड़े रहे, लेकिन सिलाद ने नहीं देखा। लेकिन फिर भगवान ने उनको हाथ से स्पर्श किया था, सिलाद को हाथ से स्पर्श करने के बाद में फिर सिलाद की आंखें खुली तो सामने भगवान शिव और माँ पार्वती जगदम्बा दोनों खड़े थे। ये देख के और सिलाद बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने कंधा झुका के अंजलि बांध के उनको प्रणाम किया, उनकी स्तुति की, और स्तुति करने के बाद में फिर बहुत खुश हो के फिर अपने भगवान के चरणों में ही पड़ गए हैं। भगवान ने हाथ से उनको उठाया, बोले कि तुम सिलाद ये तुम्हारा सारा शरीर सूख गया, सारा रक्त सूख गया, और ये तुम्हारे शरीर पर इतने कीड़े लगे हुए हैं और तुमने कुछ न खाया न पिया, तो इतना कठोर तप किस लिए कर रहे हो? कोई तो कारण होगा, कोई तो तुम्हारे मन में चिंता होगी, किसी फल के लिए तो कर रहे हो। तो तब सिलाद ने कहा कि मैं एक पुत्र के लिए कर रहा हूँ, जो कि जिस उन्होंने इंद्र से भी कहा था। जब उन्होंने इंद्र के पहले तो इंद्र की तपस्या कर रहे थे, लेकिन इंद्र आए थे तो इंद्र कहने लगे कि सिलाद तुम इतनी तपस्या कर रहे हो, ये तुम्हारा सारा शरीर सूख गया, हड्डी हड्डी रह गई, तो ये किस लिए कर रहे हो? तो उन्होंने कहा था कि मैं तप कर रहा हूँ, ये मुझे एक पुत्र की ज़रूरत है जो अजन्मा कहते हैं, जो उसकी जो जन्म और मृत्यु न हुआ, ऐसा मुझे बच्चा चाहिए, मुझे एक पुत्र की जरूरत है। तो उन्होंने कही कि तो इंद्र कहने लगे कि तुम्हारे में तपस्या से, चूँकि इंद्र की तपस्या कर रहे, पहले तो उन्होंने इंद्र की तपस्या करी, बाद में शिव की करी थी। जब इंद्र की तपस्या कर रहे तो इंद्र कहने लगे कि सिलाद मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात बताओ कि मैं तुम जो कहते हैं जन्म जिसका मृत्यु न हुए ऐसा बच्चा चाहिए, तो ऐसा बच्चा तो मैं नहीं दे सकता हूँ, चूँकि ऐसा जो यौन से उत्पन्न वाले बच्चे होते हैं, जो यौन से उत्पन्न वाले स्त्री पुरुष कोई होते हैं, तो संसार में आते भी हैं और जाते भी हैं, जन्म भी लेते हैं और मरते भी हैं। चूँकि ये तो ब्रह्मा विष्णु भी जन्म लेते हैं और मरते हैं, ब्रह्मा विष्णु भी क्या कहते हैं पृथ्वी पर नहीं रह सकते, ब्रह्मा विष्णु भी किसी लोक में नहीं रह सकते, वो भी जन्म लेते मरते हैं। तो जब देवताओं के लिए ऐसा है तो तुम्हारे लिए तो ये नियति नहीं कहती है। तो बोले कि इसके लिए तो फिर चूँकि भगवान शिव ने
ब्रह्मा को, विष्णु को और हम सबको भगवान शिव ने ही उत्पन्न किया है। फिर भी जन्म लेते हैं और मरते, जन्म लेते हैं मरते हैं। लेकिन ये जो फल हमसे मांग रहे हैं, ये तो हम तुम्हें देने में असमर्थ हैं और ये तो हम नहीं दे पाएंगे। पर इसके लिए तो तुम्हें भगवान शिव की उपासना करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा। तब उन्होंने भगवान शिव का तप किया और तप करते करते फिर उन्होंने जब भगवान शिव ने आके जब उनको दर्शन दिए तो वो बहुत खुश हुए। तो वो कभी कभी क्या होता है कि हर एक इंसान भ्रमित हो जाता है, कोई भी हो, कोई इंसान हो। हम उस भगवान के पास जाएं, हम उन भगवान के पास जाएं, हम उनकी पूजा करें, हम उनकी पूजा करें, ये भ्रमते रहते हैं। ये गीता में दिया हुआ है, जो कि कहते हैं भगवान को भजने वाले भगवान को प्राप्त होता है और प्रेतों को भजने वाले प्रेतों को प्राप्त होता है, पितरों को भजने वाले पितरों को प्राप्त होता है, संसार को भजने वाले संसार को प्राप्त होता है। जिसका भजन करोगे तो ये भगवान शिव फिर कहने लगे कि अगर सिलाद ठीक है, तुम्हें ऐसा आयोनिजा जो तुम्हें बेटा चाहिए और ऐसा चाहिए जो कभी उसकी मृत्यु न हुए। तो अयोनिजा तो कहती पृथ्वी पे तो कोई ऐसा होता नहीं है मृत्यु लोक में, फिर भी तुम कह रही हो तुमने इतना कठोर तप किया है तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। लेकिन सिलादों को फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। तो सिलाद कहने लगे जब देखो भगवान से मांगो, भगवान के सामने हर समय भीख नहीं मांगनी चाहिए। जो बहुत जरूरी हो, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, उस चीज को भगवान से मांगो। चूँकि हर एक चीज के लिए अगर भगवान के सामने तुम हाथ फैलाए रहोगे तो भगवान तुम्हें हर एक चीज नहीं देगा और नहीं देते भी नहीं है। इसलिए भगवान से पार्वती से कहते हैं पार्वती में, इसलिए जो जिसमें आसक्ति होती है, जिसमें कहते हैं फलों में आसक्ति होती है, जैसे काम भाव से अगर कोई जो है पूजा करता है तो मैं उसके पूजा को स्वीकार नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? कि आज मैं उसको चीज़ दे दूँगा, कल उसने ऐसा मांगा कि मैं नहीं दे सकता हूँ। तो वो हम भी भगवान से मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते, दूसरों के लिए मांगते हैं। और दूसरों के लिए हम ऐसे को मांगते हैं, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं जिससे कि हमारा भी हाथ गंदा न हो, हमारे हाथ को भी अपयश न मिले और भगवान को भी अपयश न मिले। चूँकि वो ही चीज़ मांगनी चाहिए जो कि भगवान कर सकते हैं। तो कहते हैं तो जब भगवान ने कह दिया कि ठीक है नहीं सिला, तो फिर कहने लगे कि नहीं भगवान, हे महादेव, हे मेरी माँ जगदम्बा जननी, मैं केवल मैं तुम ही को अपने पुत्र रूप में मैं पाना चाहता हूँ, तुम ही ऐसा मुझे पुत्र चाहिए। तो भगवान सब कहने लगे कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। चूँकि सिला तो तुम्हारी कठिन तपस्या से हम बहुत खुश हैं, तुम जो मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे। तो हम तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम ये तुम्हारी इच्छा पूर्ति करेंगे। तो सिलाद का जब उनको ऐसा कहा, इतना कहने के बाद में सिलाद को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद ये कौन कह रहे हैं, ये नंदी बता रहे हैं सनत कुमार को कि सनत कुमार फिर इतना आशीर्वाद दे के और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जगदम्बा और वो अंतर्ध्यान हो गए। तो सनत कुमार हमारे फिर मेरे पिता थे सिलाद, फिर वो अपने आश्रम पे आए और आश्रम पे आके उन्होंने जितने ऋषि मुनि थे सबको बताया कि आज हमें भगवान शक्ति की और भगवान के हमें आज दर्शन हुए और हमें आज वो ऐसा वर दे गए कि जिस वर के लिए हमने तपस्या कर रहे थे, तो उस वर कहते हैं उस तपस्या का फल और भगवान ने हमें दे दिया है और हम खुश हैं। तो ये सब सुन के उनके पितर भी बहुत खुश हुए, सब खुश हुए, पितर भी खुश हुए, ऋषि मुनि भी खुश हुए और सिलाद भी बहुत खुश हुए। फिर यहाँ पर कहते फिर सनत कुमार पूछ रहे तो फिर आगे फिर क्या हुआ था नंदी, फिर आगे तुम्हारे पिता ने क्या किया था? तो नंदी बताते हैं कि सनत कुमार फिर हमारे पिता खुशी की वजह से, लेकिन हालांकि वो बहुत ही विद्वान थे और भगवान की बहुत पूजा पाठ करते थे। उनका देखो जो भक्त होता है भगवान उसी के, कहते हैं भगवान भी भक्ति के वश में होते हैं, भगवान भी उसी के पास आते हैं। परीक्षा भगवान देखते हैं कि जो मेरी परीक्षा में ये सफल हुआ है कि नहीं हुआ है।
अगर सफल होता तो भगवान उसको सब कुछ देते, अगर सफल नहीं होता है तो भगवान फिर कुछ नहीं देते। क्योंकि देखो यहाँ पे हर एक किसी को अपनी मनोकामना पाने के लिए और भगवान के तप करने के लिए, जब भगवान कहते हैं भगवान के दरबार खुल जाते हैं, भगवान के कहते हैं भगवान के द्वार ऐसे नहीं होते, एक द्वार दूसरा द्वार तीसरा द्वार, सो कहते हैं कि 16 द्वार हैं उनके, और 16 द्वार वो जब खोलते हैं बारी बारी से, और तपस्या करने के बाद में भगवान वो द्वार खोल देते हैं कि आदमी बिना मेहनत के, और फिर उसको मेहनत तो करता है, मेहनत के बाद में उसको फल पाने में कोई कठिनाई नहीं होती है, भगवान तुरंत उसको फल देते हैं, उसकी मेहनत और परीक्षा देते हैं। क्योंकि परीक्षा में देखो, परीक्षा तो हर एक किसी को देनी पड़ती है, और परीक्षा में जो सफल हो जाता है तो उसी की मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे तो जब वो यज्ञ करने वो खुशी की वजह से इतने खुश थे, जितने ऋषि मुनि थे वो भी सब, सलाद भी खुश थे, उनके पितर भी खुश थे, सब जब बहुत खुश थे, खुश होने के बाद में फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं यज्ञ करूँगा। तो नंद कह रहे हैं तो सनत कुमार फिर हमारे पिता सलाद वो यज्ञ करने के लिए, और अच्छे तो वो यज्ञ, हम यज्ञ जो पूजन करते हैं तो हमें जगह ऐसी देखनी चाहिए जो जगह शुद्ध और पवित्र हो, स्थान शुद्ध पवित्र होना चाहिए। मैं भगवान के सामने क्यों करती हूँ? 100 गज का मकान है, कहीं अंत भी कर सकती हूँ, उस कमरे में कर सकती हूँ, उस कमरे में कर सकती हूँ, कहीं भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, जो हम भगवान के सामने हो बैठ के, जो हम मुँह से वाणी से अपने से कुछ कहते हैं तो हमें भगवान की ऊर्जा मिलती है, नहीं तो हमारा क्या बस है जो हम बोल सकें, ये भगवान की ऊर्जा मिलती है। और भगवान भी, हम जो बोलते हैं तो भगवान भी सुनते हैं, संसार ही नहीं सुनता, भगवान सुनते हैं। सबसे पहले तो भगवान ही सुनते हैं और कहते हैं कि देखो ये अब बैठ गया मेरा सुनाने के लिए, या बैठ गई है, तो अब मैं इसका जो ठीक ढंग से वो इसको क्या कहती है, तो कहते हैं भगवान भी ध्यान से सुनते हैं, जैसे संसार ध्यान से सुनते हैं तो भगवान भी बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो भगवान के शरण में जाने के लिए हमें ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और हमारे कम मेहनत से ही भगवान प्रसन्न हो जाए। तो ऐसे ही सलाद ने किया। सलाद जब जगह देखने गए थे यज्ञ के लिए, तो यज्ञ के लिए जब उन्होंने जगह देखी थी, तो जगह देखने के बाद में फिर उन्होंने यज्ञ के लिए सब जो सामग्री तैयार की। लेकिन तो यहाँ पर फिर नंदी कह रहे हैं सनत कुमार थे कि सनत कुमार हमारे पिता ने तो यज्ञ भी नहीं कर पाया, मतलब यज्ञ करने के लिए गए, सब जो तैयारी की थी, और जब सब इकट्ठे हो गए थे और जब गए थे तो उससे यज्ञ से ही पहले भगवान शिव के रूप में नंदी और प्रकट हो गए। देखो भगवान माँ कौशल्या के राम हुए थे, सीता माता जनक की क्या कहते हैं, और सुनैना की जब सीता माता पैदा हुई, मैना के पार्वती पैदा हुई थी, और दक्ष सती के जो है सती पैदा हुई थी, वैश्वान के राधा पैदा हुई थी। तो क्या ये गर्भ से पैदा हुई थी? कहाँ कहते हैं उनके पैदा, उनके अरे सती ने जन्म लिया, अरे पार्वती ने जन्म लिया, अरे राधा ने जन्म लिया है, अरे सीता ने जन्म लिया है, हाँ राम ने जन्म लिया है, हाँ लिया है, कृष्ण ने जन्म लिया है। लेकिन भगवान हर समय कहते हैं कि 9 महीने गर्भ में बच्चा रहता है, तो भगवान 9 महीने गर्भ में नहीं बैठे रहते हैं, एक वाय होती है और भगवान के पद चिन्ह होते हैं, चाहे शक्ति हो चाहे भगवान हो, उनके पद चिन्ह होते हैं, एक वाय होती है, लेकिन वो तुरंत प्रकट होते हैं जब उनका समय होता है, समय के अनुसार। कहते हैं जैसा समय होता है, जिस समय होता है, जिस समय उनको प्रकट होना था उस समय पर वो प्रकट होते। तो ऐसे ही वहाँ नंदी प्रकट हो गए, मतलब यज्ञ हो भी नहीं पाया और बिना यज्ञ हुए ही वो और नंदी प्रकट हो गए। जब उन्होंने देखा तो उनके भगवान जैसा बिल्कुल जो स्वरूप भगवान का था वो ही स्वरूप नंदी का था।
भगवान कहते हैं नंदी के 3 नेत्र थे और उनके और 10 भुजाएं थी, 3 नेत्र थे। और भगवान से और उनके भगवान के जैसे कि उनके गले में नाग पड़े थे, वो नंदी के भी पड़े थे। जैसे भगवान की जटाओं में गंगा विराजमान है, नंदी के भी विराजमान थे। जैसे नंदी का जैसा स्वरूप भगवान का था वैसा ही नंदी का, सेम वो वैसा ही स्वरूप नंदी का था। और नंदी का स्वरूप होने की वजह से, लेकिन अब जब उन्होंने देखा सिलाद ने के ये तो मेरे बिना ये गिर के करे ही पहले ही प्रकट हो गए, तो उन्होंने यहाँ पे, चूँकि ये भगवान से पहले कह चुके थे कि सिलाद तुम्हारे मैं पुत्र रूप में मैं ही आऊँगा, मैं ही जन्म लूँगा, मैं ही उत्पन्न होऊंगा, तब तुम कौन होगे? तो तुम जगत के पिता होगे, तुम जगत के पिता होगे। मतलब समझ लो 2 पीढ़ी आगे भगवान के भी भगवान, ईश्वर के भी ईश्वर। तो जब इस तरह से तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कही, हे जगत पिता महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं इस समय में जगत पिता ही कहूँगा और महादेव कहूँगा, और अविनाशी भगवान ईश्वर और परमात्मा, चूँकि कभी भगवान का कभी नाश नहीं होता है। जो भगवान प्रकट हुए तो नंदी की मृत नहीं हो सकती है, आयु नहीं जा रहेंगे, वो तो मृत नहीं होगी उनकी। तो भगवान तो अविनाशी होते हैं। तो कहने लगे कि मैं अविनाशी भगवान आपको प्रणाम करता हूँ, महादेव ईश्वर में आपको प्रणाम करता हूँ, शक्तिमान में आपको मैं प्रणाम करता हूँ। उन्होंने अनेक नामों से भगवान की स्तुति की। किसकी की थी? नंद की। तो नंद केशव तो बाद में बनेंगे, अभी तो नंद है, वो ही भगवान से भी बनाएंगे और तभी नंद केशव लिंग में वो स्थापित होंगे और उनका नाम नंद केशव पड़ेगा। तो वो देख के और क्या भगवान, उनकी भगवान समझ के उनकी स्तुति की, वंदना की, उनको साष्टांग प्रणाम किया और करने के बाद में बहुत खुश हुए। जब उन्होंने देखा कि भगवान जब नंद का जन्म हो गया तो उनको जितने देवता थे सब उनके फूलों की बारिश करने लगे, सब देवता दर्शन करने आए। और भगवान शिव कहते ब्रह्मा विष्णु इंद्र और जितने भी देवता थे सब अपनी पत्नियों के साथ आए थे। देवता सब पत्नियों सहित आए थे। भगवान शिव माँ जगदम्बा वो भी सब आए थे। तो जब इकट्ठे हुए कि भैया देखो भगवान शिव ने अवतार लिया है, भगवान शिव ने नंदी के रूप में जन्म लिया है, तो खूब मतलब कहते हैं कि फूलों की बारिश होने लगी। कहते हैं गंधर्व और सिद्ध और किन्नर सब नाच गाने होने लगे, बधाइयाँ बजने लगी और चारों तरफ से जय जयकार होने लगी। जब इतना सब होने के बाद में जब उन्होंने देखा तो कहते हैं सिलाद के तो इतनी खुशी थी, उनके पितर तो इतने खुश थे कि उनके पितर तो कहते थे कि सिलाद को बहुत बहुत आशीर्वाद देने लगे थे कि अब हम पढ़े हैं अधोगति में, अब हम जरूर तर जाएंगे। तो यहाँ जब सब खुश हो गए थे, नाच गाने होने लगे थे, कहते हैं फूलों की बरसात होने लगी थी। सारे देवता अपनी पत्नियों को लेके आए थे, सिद्ध गंधर्व किन्नर और जितने भी हैं सब देवता आए थे, सब ऋषिगण आए थे देखने के लिए दर्शन के भगवान ने अवतार लिया, भगवान शिव ने अवतार लिया, भगवान शिव ने अवतार लिया। और सबने फिर आशीर्वाद दिया और सबने आशीर्वाद दे के भगवान शिव माँ जगदम्बा ने आशीर्वाद दिया नंदी को। और देने के बाद में देवता भी अपने धाम अपने मार्ग चले गए थे, अपनी पत्नियों के लेके। भगवान शिव भी माँ जगदम्बा सहित तो वो भी अपने धाम कैलाश चले गए थे। जब सब चले गए थे तो सिलाद जब नंदी को लेके आए थे और नंदी को लाने के बाद में फिर उन्होंने अपने आश्रम पे उनको रखा और आश्रम पर रखा। फिर इसके बाद जो क्या किया था, कैसे रखा था, बाद में नंदी फिर वो अपने स्वरूप में नहीं रहे,
जिस स्वरूप में वो उत्पन्न हुए वो स्वरूप नहीं रहा फिर उनके, फिर आम बच्चे के रूप में हो गए थे, बच्चे के रूप में प्रकट हो गए थे। तो वो बच्चे के रूप में प्रकट हो गए। तो आगे की जो कथा है वो मैं कल सुनाऊंगी। चूँकि वैसे ही पूरी रात है तो डाउनलोड होने में जो है, तो जो आगे की कथा है वो सुनाऊंगी। क्योंकि ये नंदकेश्वर लिंग जो नंदकेश्वर लिंग के नाम से जो भगवान शिव ने स्थापित हुए हैं, भगवान शिव उस लिंग में स्थित हुए हैं। तो वो ज्योतिर्लिंग के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है। तो हमें यहाँ पे भगवान शिव से कहते हैं कि हम यही प्रार्थना, इसलिए तो भगवान से कहते हैं जो काम असंभव है वो भी भगवान के संभव कर देते हैं। उनको संभव करने में बिल्कुल विलम्ब नहीं होता, क्योंकि भगवान समिष्ट है, व्यस्त नहीं है, समिष्ट, सब में समाहित है, सब जगह समाहित है। तभी तो भगवान को समिष्ट कहा गया है। चूँकि ये इनके जो अंगों के अवतार हैं, भगवान शिव संसार में अंगों सहित सकल रूपों में क्यों धारण हुए? क्योंकि मनुष्य कम से ये तो जाने कि भगवान शिव ऐसे हैं। उनके ये 5 जो अंग हैं, देखो अंगों की कथा अलग अलग है, अंगों का वर्णन अलग अलग है। ऐसे नहीं है कि वो जो उनके 5 अंग हैं ब्रह्म, वो 5 ब्रह्म के नाम से जाने गए, लेकिन वो तो सब संसार के प्राणियों में भी है। तो फिर प्राणी क्यों नहीं कहते हैं, जितने जीव हैं, जितने भूत हैं, तो क्यों नहीं भगवान का स्वरूप लेके बैठ गए हो? सबका भगवान ने कोई अलग से तो हम सबको नहीं बनाया है। भगवान शिव ने अपने जैसे उनके देह है, शरीर है, वैसा ही शरीर हम सबके लिए बनाया। हाथ हमारे भी हैं तो भगवान के भी, चेहरा भगवान का भी है तो हमारा भी है, पैर भगवान के भी हमारे भी है। तो फिर जो वे ईश्वरों के ईश्वर है और तुम भूत हो, नष्ट होने वाले। कहते हैं तुम मन इंद्रिय, कहते हैं कि मन बुद्धि अहंकार और ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और ये त्वचा के जो तन्मात्रा, ये सब शरीर से तो ये सारी जितनी ही हमारी कर्मेंद्रियाँ इंद्रियाँ, ये सब अपना अलग अलग कार्य करती हैं। इनके अलग अलग कार्य हैं, लेकिन भगवान का तो कोई कार्य नहीं। भगवान कारणों के भी कारण है। भगवान तीनों गुणों से परे हैं और प्रकृति से भी परे हैं, प्रकृति से जो परे। हालांकि भगवान प्रकृति में ही रहते हैं, प्रकृति भगवान में ही रहती है, ये बात सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये प्रकृति जड़ है, भगवान चेतन है। जब प्रकृति जड़ है तो क्या कहते हैं, ये तो नाशवानी है। ये क्योंकि ये भी भगवान की शक्ति से ही प्रकट होती है, भगवान की शक्ति से ही ये संसार की रचना करती हैं और संसार कार्य करती हैं। जो शरीर में जो अलग अलग ये इंद्रियां कार्य करने वाली हैं, तो ये सब क्या करती हैं? ये प्रकृति के हिसाब से करती हैं, ये परतंत्र हैं, ये प्रकृति में ये बंधे हुए हैं, ये भूत प्रकृति में बंधे हुए हैं। ये इंद्रियां, ये सब कर्मेंद्रियां ये प्रकृति में बंधे हुए हैं, ये परतंत्र है, ये स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति जब चाहेगी तब इनको नष्ट कर देगी, नियति है। तो हमें नियति में रहना चाहिए कि भगवान में रहना चाहिए, दोनों में रहना चाहिए, दोनों ही भगवान के हैं। सृष्टि नहीं रचेगी तो भगवान कैसे होंगे? भगवान कहाँ रहेंगे? प्रलय बेशक होता है, लेकिन प्रलय होने के बाद में फिर उत्पत्ति भी होती है। जो प्रलय होने के बाद में फिर सृष्टि की रचना भी होती है। प्रलय भी जरूरी है, सृष्टि की रचना भी जरूरी है। प्रकृति भगवान में लीन हो जाती है, जैसे संसार का प्राणी भगवान में लीन हो जाता है। तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए हमको धर्म का मार्ग दे में। हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी जो हम काम करने की हमारी जो इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, इनको लीन करें और हमको सद्बुद्धि दें, जिससे कि हम भगवान शिव का और भगवान कृष्ण का, माँ जो है तो माता राधा का, भगवान ब्रह्मा विष्णु जितने हैं, जिनकी हम
सेवा अर्चना कर सके, जिनका हम चिंतन कर सके, जिनका हम मनन कर सके और अपना उद्धार कर सके, अपने पितरों का उद्धार कर सके और अपने कुल का उद्धार कर सके और अपने बच्चों का उद्धार कर सके। तो ये तो संभव जब ही है जब हम भगवान की शरण में जाते हैं। तो हमें भगवान की शरण चलना चाहिए। बस इतना ही बोलूँगी, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी। इतना बोलते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ और 2 शब्द भगवान के लिए कहो। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हे भोलेनाथ, माँ जगदम्बा पार्वती सहित, और बस हमारा कल्याण करें, उद्धार करें, हमारी बुद्धि को शुद्ध क्लीन रखें। ये कहते हुए मैं सबको राधे राधे और सबको गुड नाइट।